वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि न्यूली मैरिड हैं और जो प्रेगनेंसी चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, वो हमेशा ट्राई करती रहती है और हर महीने पीरियड आने के पहले वो सोचती हैं काश इस महीने हमारा कंसीव हो गया हो। और वो हमेशा छोटी चीज़ों पर ध्यान देती हैं और कोशिश करती हैं कि हमें जल्द से जल्द ये कंफर्म हो जाए कि हमारी प्रेगनेंसी जो है ठहर गई है। हमारे पीरियड मिस होने के पहले हमें कैसे भी ये पता चल जाए कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो ठहर गई है। तो अगर आपको भी ये एक्साइटमेंट रहती है तो आज की वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी पीरियड मिस होने के पहले ही आपको दिखाई देने लगते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है। और यानी कि आपका ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 48 घंटे बाद ही जैसे इम्प्लांटेशन होता है आपको ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। चलिए जल्दी जान लेते हैं वो कौन से सिम्टम हैं जिनसे आप कंफर्म कर सकते हैं इस महीने आपकी प्रेग्नेंट होना। एक बहुत अच्छा अनुभव होता है और हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर महीने हम इंतजार करते हैं और फिर पीरियड आ जाते हैं और हमारा मन उदास हो जाता है। और फिर 15 दिन के बाद हम ट्राई करते हैं, 15 दिन के बाद फिर से ट्राई करने लगते हैं। और फिर जो महीने का हमारी डेट होती है उससे अगर 1-2 दिन भी आगे बढ़ जाता है तो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आने लगते हैं, हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं और इंतजार करते हैं कि कैसे भी ये 7 दिन हो जाए और हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर लें। लेकिन उस जो पीरियड होता है उसमें हम हर एक छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं, छोटी ध्यान देते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सिम्टम तो ऐसे होते हैं जो आपके PMS के होते हैं और वो काफ़ी सारे आपकी अर्ली प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं, तो ऐसे में कंफर्म करना जरूरी है। चलिए उन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठहर गई है। इसमें सबसे पहले हम सिम्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आपको सिम्टम आएगा वो आएगा आपकी वीकनेस। आपको अजीब सी कमजोरी लगेगी, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो तेज हो जाता है और आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपकी पता ही नहीं है। और हम डेली रूटीन की तरह ही सारा काम करते हैं और उसी में ही हमको ज़्यादा थकान या कमज़ोरी लगने लगती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है आपके यूट्रस की तरफ जाता है, क्योंकि बच्चे के पोषण के लिए इसकी ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपको यह कमजोरी या थकान जो है ज़्यादा लगने लगती है। और आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, आप रेगुलर जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, फिर भी आपको ज़्यादा थकान महसूस होती है और आपको इसका कारण समझ में नहीं आता। तो ये पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है बार बार यूरिनेशन होना। जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, क्योंकि आपके यूट्रस में दबाव पड़ता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर जो जगह है वो बनने लगती है बच्चे के लिए। वेस्टुला जो होता है वो उसमें मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और इसी के कारण से आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा आपका सिम्टम होता है कुछ खाते रहने की इच्छा होना। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो आपको कमजोरी लगती है और भूख भी बढ़ जाती है, तो कुछ खाने की इच्छा होती है, बस कुछ खाना है, समझ में नहीं आ रहा। कई बार मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है हमारा मुंह का टेस्ट चेंज क्यों हो रहा है। और कई बार कुछ चीज़ों में हमें अजीब सी स्मेल होती है, मतलब खाने की इच्छा ही नहीं होती, देख के ही मन हो जाता है कि नहीं इसको तो देखना भी नहीं है। तो ये भी सिम्टम होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के। इसके बाद ब्रेस्ट में आपके में बदलाव आ जाते हैं। ब्रेस्ट जो है ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, उनमें सूजन आ जाएगी, टेंडरनेस आपकी बढ़ सकती है, आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है प्रेगनेंसी ठहरने के पहले के सिम्टम होते हैं। और ये बदलाव कई बार पीरियड के पहले भी आते हैं, लेकिन ये अगर इनके साथ में सारे सिम्टम भी आपको आ रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। और कुछ टाइम बाद जो है आपके ओरोला का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। स्पेशल टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है, तो जिस टाइम पर आपका डिस्चार्ज जो है
बढ़ता है या फिर ओव्यूलेट आप कर रहे होते हैं, ओव्यूलेशन एग रिलीज होता है, उस दिन भी आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है हाई होता है। उस दिन अगर आप संबंध बनाते हैं, रेगुलरली अगर आप चेक है उस संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तब भी आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसके बाद सिर चकराना का ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि आप हमेशा ही मूवी पिक्चरों में दिखाते ही हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है आपको चक्कर आते हैं, सर चकराने लगता है, उल्टियाँ जैसा मन होने लगता है, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। इसके बाद आपका जो डिस्चार्ज है वो चेंज हो जाता है, आपका डिस्चार्ज जो है म्यूकस जो है वो बढ़ जाता है। ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होता है। कई बार जो डिस्चार्ज है उसमें आपको स्पॉटिंग भी दिखाई दे सकती है, तो ये भी कंफर्म करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है ठहर गई है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल एरिया में यानी पेट के निचले हिस्से में आपको थोड़ा सा ऐंठन हो सकती है, जो कि इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे खिंचाव हो रहा होता है और हार्मोन्स का स्तर जो है बढ़ जाता है और इसी कारण से आपको ये ऐंठन फील होती है। इसके अलावा पेट फूलना यानी कि आपको बिना खाए पिए ही भी गैस जैसी बनना या पेट में खिंचाव महसूस होना, ये भी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। तो ये सभी सिम्टम जो है इंडिकेट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है ठहर गई है, आपने कंसीव कर लिया है। और इसके बाद सबसे कॉमन सिम्टम तो यही होता है कि आपकी डेट के बाद में भी अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, 7 दिन हो गए हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है और आप उस टाइम पर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और सुबह के टाइम अगर आप करते हैं तो फिर आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो है दिख जाता है। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट में जो है आपकी लाइन जो है थोड़ी देर बाद आती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जितने ज़्यादा दिन आपके मिस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में ये लाइन दिखाई देती है। अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है, अगर आप 7 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके उसके बाद करते हैं तो बहुत जल्दी ये टेस्ट दिखाई दे सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। वैसे तो मैंने इस पर पहले प्रीवियस में एक पूरी वीडियो बनाई है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या है, तो आप उस चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था लाइट पिंक लाइन का क्या मतलब होता है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।